पद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा और भगवान कृष्ण के बचपन से संबंधित कुछ कहानियाँ। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में रात्रि को हुआ था। कारावास ने निकालकर उनके पिता रातों रात उन्हें गोकुल में नंदराय के यहाँ छोड़ आए थे। गोकुल और वृंदावन में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्होंने कंस के द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए पूतना, कागासुर, श्रीधर तांत्रिक, उत्कच, बकासुर, अधासुर, तृणासुर आदि का अपनी माया से वध कर दिया था। गोकुल और वृंदावन रहते हुए ही उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। माता यशोदा से जब गोपियों ने उनके मिट्टी खाने की शिकायत की तो यशोदा ने डांटते हुए मुंह खोलने के लिए, फिर जब उन्होंने मुंह खोला तो यशोदा को मुंह में ब्रह्मांड नजर आने लगा। यह लीला देखकर वह भयभीत हो गई थी। बचपन में ही एक बार उनको उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उस ओखल को खींचकर आंगन में लगे 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। उनमें से 2 देवता निकलकर बाल कृष्ण को प्रणाम करके वे कहते हैं कि हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव हैं। श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। बचपन में ही उन्हें माखन के लालच में खूब गोपियां नचाती थी। कहते हैं कि कुछ ग्वाली ने अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे जिन्होंने घोर तपस्या करके श्री हरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। यही कारण था कि वे सभी ग्वाली ने उन्हें माता जैसा प्रेम देती थी और उनके साथ नृत्य करती थी। श्री कृष्ण को एक बार माता यशोदा ग्वालों की शिकायत पर उन्हें एक अंधेरी कोठरी में कैद करने के लिए ले जाती है तो वहाँ श्री कृष्ण की लीला से एक भयंकर नाग निकल आता है। तब यशोदा मैया कहती है, लल्ला बड़ा भयंकर सांप है रे, तू भाग जा यहाँ से। तब कान्हा कहते हैं कि नहीं, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊँ। यह सुनकर मैया भावुक हो जाती है और फिर श्री कृष्ण के संकेत से सांप वहाँ से उन्हें नमस्कार करके चला जाता है। धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है तो वो उस पर पहली बार मधुर धुन छेड़ते हैं जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने बचपन में एक फल बेचने वाली से उनसे सारे फल ले लिए थे और बदले में मुट्ठी भर धान दे दिया था। फल वाली से ही संतुष्ट होकर चली गई थी, परंतु जब उसने घर जाकर अपनी पोटली में बंधे धान को खोला तो उसमें से हीरे और जवाहरात निकले थे। कहते हैं कि एक बार अधिक मास में कात्यायनी माँ का व्रत पूजन करने के लिए गांव की कुछ ग्वालिनें गांव के बाहर स्थित यमुना तट के पास के मंदिर में जाती है और यमुना में निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। तो इस दौरान श्री कृष्ण अपने सखाओं द्वारा वहां पहुंचकर उनके तट पर रखे हुए सभी वस्त्र हरण करके वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। जब ग्वालिनों को यह पता चलता है तो वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण से अपने वस्त्र देने की मांग करती हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने यमुना में इस तरह निर्वस्त्र उतर कर उनका अपमान किया है। अब तो तुम्हारे पतियों के सामने ही यह वस्त्र लौटाए जाएंगे। तुम्हें इस तरह स्नान नहीं करना चाहिए था। तब उनका मित्र मन सुखा कहता है कि वचन दो कि फिर कभी नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करोगी और हमारी शिकायतें हमारी माताओं से नहीं करोगी। तब सभी वचन देती हैं और फिर श्री कृष्ण अपने सखाओं सहित सभी वस्त्र देकर चले जाते हैं।